स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे सेगमेंट 2 ऑफ यूनिट 4 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन। अब देखें पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन इज एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से टू डायमेंशनल जो भी फिगर हम बनाएंगे उसको हम कहेंगे पॉलीगॉन। अब टू डायमेंशनल क्या होता है, आपके कमरे में अगर आप फर्श देखें तो ये टू डायमेंशनल है, अगर कोई सामने वाली दीवार देखें तो वो टू डायमेंशनल है, अगर पूरे का पूरा कमरा देखें जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट आएगी तो वो थ्री डायमेंशन है, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ आएगी वो टू डायमेंशन है। कोई भी फिगर जो जिस पॉइंट से शुरू होगी वही पॉइंट पे ख़त्म हो और लाइन के साथ ड्रा करें हम पेपर के ऊपर, उसको हम कहेंगे ये पॉलीगॉन है। अब यहाँ पे देखें ये फिगर्स आपको वेल नोन है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साथ ये फिर पेंटागन है और ये स्क्वायर है। तो इस तरह ये जो फिगर्स हैं ये सारी पॉलीगॉन है, ये भी सारी पॉलीगॉन है। अब इसमें देखें कुछ शेप जो हैं वो रेगुलर है। रेगुलर मीन के उनकी साइड बराबर हैं, ये साइड बराबर है, इसमें ये साइड सारी बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है, इसके भी सारी बराबर है। इसमें देखें साइड बराबर नहीं है तो इसको हमने थोड़ा सा फर्क कर दिया, इसको हमने कह दिया रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें साइडें बराबर हैं, इसको कह दिया इरेगुलर पॉलीगॉन जिसमें साइडें बराबर नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है इरेगुलर पॉलीगॉन है किस तरह की होती हैं, साइड्स बराबर हों तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होती है। अब देखें अगर ऑड साइड्स हैं तो इस तरह की शेप बनती है, अगर इवन साइड्स हैं तो इस तरह की शेप बनती है। अब आगे देखें इनके नाम कुछ रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सारी साइडों के बराबर वाली ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल होता है जिसकी साइडें बराबर हों, और थ्री साइड्स हैं इसकी। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर हैं। रेगुलर पेंटागन, पेंटा 5 से है, 5 साइड्स वाली जो शेप होगी जिसमें सारी साइडें बराबर होगी वो रेगुलर पेंटागन है। फिर रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा 6 से मुराद है तो इसकी 6 साइड है, सारी की सारी बराबर हैं। फिर रेगुलर हेप्टागन, हेप्टा 7 होता है, 7 साइड वाली ये शेप है। फिर ऑक्टा 8 होता है, 8 साइड वाली ये शेप है और इसकी 8 की 8 साइड बराबर हैं। इसी तरह नोनागन 9 से होता है तो ये हमारे पास 9 साइड वाली रेगुलर पॉलीगॉन है, और जो 9 साइड वाली है उसको नोनागन कहते हैं। ये पॉलीगॉन जनरल नाम है, इन सब को पॉलीगॉन कहेंगे लेकिन 9 साइड वाली को नोनागन कहेंगे। इसी तरह डेकागन है जिसमें 10 साइड्स होंगी। ये अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, आगे चलते हैं और भी कुछ देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखें अब इन साइड्स में हमने देखना क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, साइड्स होती हैं, तो ये हमने यहाँ पे नोट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे देखें अगर आपके पास ट्रायंगल शेप है तो इसमें क्या होगा, जितने भी इसके इंटीरियर एंगल हैं ये तीनों एंगल, ये 1 2 और 3, इनका सम क्या होगा 180, और हर एक एंगल कितना है 60, 63 या 180। इसी तरह ये एंगल जो है हर एंगल 90 का है तो इसका सम क्या है चारों एंगल का 360 और एक एंगल 90 का। इसको हम कहेंगे इंटीरियर जो अंदर बनता है। एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर हम इसको यूं कर दें तो ये बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह इसका बाहर की तरफ एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सेंट्रल एंगल भी होता है। अब यहाँ पे आगे देखें 5 साइडें हैं, पेंटागन है तो इसका एक एंगल जो अंदर वाला है वो 108 डिग्री का है, और टोटल जो एंगल्स हैं इंटीरियर इनका सम कितना है, सारे एंगल्स का इनका सम है 540। ये डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं हम। रेडियन भी होते हैं, एंगल के और भी यूनिट होते हैं। इसी तरह अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उन सब का सम करें तो वो हमारे पास क्या आता है, वो 720 आता है, और 120 इसकी एक एंगल है ये वाला। तो इसी तरह हेप्टागन का 900 डिग्री टोटल एंगल हैं और 128.5 डिग्री एक एंगल की वैल्यू है। इसी तरह ऑक्टागन की, और बाकी ये हम एडवांस आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपकी किताब में भी इतना ना हो, तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि पेंटागन किस तरह के होते हैं और इनके इंटीरियर एंगल और इनका सम कितना होता है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है इरेगुलर शेप्स हैं, स्केल एंड ट्रायंगल जिनकी साइडें बराबर नहीं है, रेक्टेंगल है इसकी भी चारों साइडें बराबर नहीं है, सामने वाली साइडें बराबर हैं, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन है। इरेगुलर पेंटागन 5 साइडें हैं तो पेंटागन है, और अगर ये सारी साइडें बराबर नहीं है तो वो इरेगुलर है। इसी तरह इरेगुलर हेक्सागन, ये शेप्स मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि पॉलीगॉन कोई भी 2 डायमेंशन में लाइनों से जो हम बनाएंगे शेप वो पॉलीगॉन होगी, और अगर वो लाइनें सारी साइडों की बराबर हैं तो वो रेगुलर होगी, अगर बराबर नहीं है तो वो इरेगुलर होगी। तो ये इनके नाम है साइडों के हिसाब से। ऑक्टागन 8 साइडें, नोनागन 9 साइडें, डेकागन 10 साइडें।
हेप्टागोन 7 साइड है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने सब डोमेन की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें 4.2.1 इंट्रोडक्शन क्या है, देयर आर मैनी 2D फिगर्स। 2D यानी कि जिसकी 2 डिमेंशन है, लेंथ और विड्थ है, अराउंड अस इन ट्राइंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन और हेक्सागोनल इन आवर डेली लाइफ। जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कौन सी ट्राइंगल 3 साइडों वाली, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, स्क्वायर होगा, पेंटागन 5 साइडों वाली, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, इस तरह की शेप्स हमें देखने को मिलती हैं। दीज फिगर आर यूज टू मेक पैटर्न इन डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स में पैटर्न बनाने के लिए ये फिगर यूज होती हैं। दीज फिगर आर बेस्ड ऑफ ज्योमेट्री विच आर यूजफुल टू टीच इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि बेसिक एजुकेशन में जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए ये बेस है हमारे पास। आगे चलते हैं, इसकी एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी एंगल प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है ये वाली। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जितने भी अंदर वाले एंगल हैं x + y + z, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इसकी मदद से हम अगर कोई 2 एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक एंगल पता है, एक बाहर वाला एंगल पता है, तो फिर भी हम ये अंदर वाले एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टी से हमें ये अंदर वाले एंगल या बाहर वाले एंगल फाइंड करने में मदद मिलती है। इफ वी एक्सटेंड द साइड BC टू BD, ये देखें, ये BC को BD तक अगर हमने यूँ बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ा दिया बाहर की तरफ, वी गेट, ये M से मतलब होता है मैयर और ये इससे मतलब होता है एंगल, एंगल का मैयर ACD। ACD ये वाला जो एंगल बन रहा है ACD, इसको हमने कह दिया ये W है एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जब ये डब्बा बना होगा तो ये ट्रायंगल है, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल ACD, ये हमने फाइंड कर लिया जब हमने ये लाइन आगे को बढ़ाई। इसी तरह इस लाइन को आगे को बढ़ा के भी कर सकते हैं। ये लाइन आगे को बढ़ाएंगे तो ये एंगल आएगा और ये आएगा BAE कह दो इसको। इसी तरह अगर हम इस लाइन को आगे को बढ़ाएं तो इसको कह देंगे हम CB, इसको F कह दो, तो ये एंगल बन जाएगा। तो इस तरह हम एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वी सी डैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट C आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। ये MCQs में आ सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास Z और W दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 माइनस Z कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह बट x + y + z इज इक्वल टू 180 है, तो x + y कितना है? 180 माइनस Z को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये x + y इज इक्वल टू W आ जाएगा। तो यहाँ से देखें, बड़ी अहम बात हमें पता चल गई है कि ये हमारे पास जो W एंगल है, ये अब कैसे पता चला? ये हमारे पास यहाँ से ये है और ये इक्वल टू W है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे W लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें पता क्या चला कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये इन दोनों वाले सामने जो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। इसी तरह ये जो एंगल है ये अंदर वाले Z और Y के सम के बराबर होगा। ये जो एंगल है ये सामने वाले Z और X के सम के बराबर होगा। तो ये हमें आसानी से इस तरह पता चल जाता है कि जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यहाँ पे इन्होंने फिर क्या बताया? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट जो दो एंगल हैं उनके सम के बराबर है। अब यहाँ पे रिमेंबर क्या है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ए साइड एंड एक्सटेंडेड साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखें, ये एक साइड है और ये एक्सटेंडेड साइड है। साइड और एक्सटेंडेड साइड, इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे और देखें, ये क्या लिखा है? स्किल प्रैक्टिस क्या है? ट्राइंगल ABC फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 36 एंड W इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखें, हमें इन्होंने दे दिया है कि W हमारे पास कितना है? ये 100 है और Y हमारे पास कितना है? ये 36 है। तो फाइंड हमने क्या करना है? x, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है x + y इज इक्वल टू W है। x की वैल्यू हमें पता करनी है, y की वैल्यू 36 है और W की वैल्यू क्या है? वो 100 है। तो ये 36 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 36।
तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 64। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64। अब देखें आगे ये क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम मैयर ऑफ एंगल बी वर्टिकल एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल हमारे पास होता है ये जो इसके सामने वाला एंगल है, किसी भी साइड के सामने वाला एंगल जो है वो वर्टिकल होगा। इस साइड के सामने वाला ये वर्टिकल एंगल है, इस साइड के सामने वाला ये वर्टिकल एंगल है, और इस साइड के सामने वाला ये वर्टिकल एंगल है। और यहाँ पे देखें जब हमारी सारी साइडें बराबर होंगी, उनके एंगल भी बराबर होंगे, तो तब क्या है, तब कोई भी हम एंगल, अगर इसको हम ए कह दें, ये बी कह दें, ये सी कह दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ए है उसमें से माइनस ये दोनों करेंगे तो ये आएगा। तो जो दोनों तो बराबर हैं, इसलिए हम ए से या इसमें से कोई भी एक का 2 टाइम माइनस कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल ए की। तो यहाँ पे ये बताया गया है। इसी तरह अगर साइडें बराबर हैं तो कोई एक एंगल फाइंड करना है, तो 180 माइनस कोई भी एंगल यहाँ पे उसका हाफ, क्योंकि हम 180 में से एक एंगल माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 2 एंगल का सम होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला यहाँ पे याद रखने वाला है। अब यहाँ पे देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटर जिसकी सारी साइडें बराबर हैं, ये तीनों साइडें बराबर हैं, वो इक्विलेटर ट्राइंगल होती है। इन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल और साइडें बराबर होती हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर सारे एंगल बराबर हैं तो वो साइडें भी बराबर होंगे, या फिर अगर सारी साइडें बराबर हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इन फिगर x प्लस x इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल जो हैं उनका सम 180 होता है, हमें पता है, क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए हमने x प्लस x लिखा है। इसको अगर हम लिखें x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हम कहेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, तीनों बराबर हैं तो इसको x प्लस x लिख लो, y प्लस y लिख लो, या z प्लस z लिख लो, तीनों लिख सकते हैं। तो ये तीनों x को ऐड किया तो 3x इज इक्वल टू 180, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 6 18 और 0। इसी तरह तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल आ गया, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैयर ऑफ एंगल ए अगर हम फाइंड करना है, मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम एक एंगल कितना 60, 62 का 120, और 180 में से हम 120 माइनस करें तो 60 आता है। इसी तरह अगर ये फार्मूला यूज़ करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा मैयर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मैयर ऑफ एंगल ए ओवर 2। तो ये 180 माइनस मैयर ऑफ एंगल ए कितने 60 ओवर 2 करना है, तो ये क्या आएगा 120 ओवर 2 इज इक्वल टू 60, फिर भी 60 आता है। तो इस तरह हम ये दो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर 2 क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये साइड डिफरेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ बी सी, ए बी यानी कि ये साइड बराबर है इस साइड के, मैयर ऑफ ए बी मैयर ऑफ ए सी के बराबर है। ये मैयर ऑफ ए बी साइड है, ये एम से मैयर होता है, मैयर यानी कि वैल्यू कितनी है, एंड मैयर ऑफ एंगल बी बराबर है मैयर ऑफ एंगल सी, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल सी और एंगल बी बराबर होंगे। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कॉल्ड बेस एंगल। बेस एंगल ये नीचे वाली लाइन के साथ एंगल जो होंगे वो बेस, ये बेस ही है ना, किसी भी मकान की बेस उसके नीचे होती है, तो इसको बेस एंगल कहेंगे। एंड ए इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। अब वर्टिकल एंगल की डेफिनेशन भी आ गई, ये बेस के सामने वाला एंगल वर्टिकल एंगल होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे राइट एंगल की बात की गई है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये वाला। अगर ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का। एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी दोनों का सम जो है वो भी 90 होना चाहिए, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो दो एंगल 90 डिग्री का बनाए तो ऐसे बनेंगे, तो वो ट्राइंगल बनेंगी नहीं। एंड अदर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, दो किस्म के एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दो एंगल्स की बात करते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में इनके दो जो एंगल बचे हैं वो उनका सम 90 डिग्री होगा।
इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 37 और C इज इक्वल टू 53। ये बताया हुआ 53 और 37 को ऐड करो तो क्या आता है 53 और 37 को ऐड करो तो क्या आता है 0 और ये 90 डिग्री। तो इस तरह दोनों का सम 90 डिग्री, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर देन फाइंड दीज एंगल, ये एंगल फाइंड करें। तो क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या है 90 डिग्री है तो उसका हाफ करो तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री है, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो वो 90 का हाफ 45 डिग्री आ जाएगा। फाइंड अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर में जो एंगल पता नहीं है वो फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करके ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, x की और x की दोनों की सेम वैल्यू आएगी। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी, सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें x प्लस x कितना होता है 2x और इक्वल टू ये 180 डिग्री है, माइनस इसमें से 100 कर देना, जो इस तरफ प्लस होता है दूसरी तरफ इक्वल साइन के माइनस हो जाता है। तो ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180 में से 100 माइनस किया तो 80, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 2 4 80 और 0 इसी तरह, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री एंगल आ जाएगा, ये 2 से कट जाना है। तो ये x की वैल्यू कितनी है 40 है, ये भी 40 है। अब यहाँ पे देखें ये हमने x फाइंड करना है, ये 60 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अगर इसको हम y कह दें तो y क्या आएगा y प्लस 110 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है तो उनका सम 180 होता है। अब ये y और ये 90, ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन 180 होता है तो दोनों का सम 180 है, तो ये अंदर वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस इसमें करेंगे 110, तो ये क्या आएगा 70 डिग्री। तो ये y हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अब ये तीनों एंगल का सम कितना है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ से x आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x क्या आएगा, ये 60 प्लस 70 कितना आया 130, तो ये 180 में से माइनस 60 माइनस 70 दोनों को उस तरफ कर दो, तो x इज इक्वल टू 180, इसमें से माइनस आया 130, तो ये क्या आएगा 50 डिग्री। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल दोनों जो अपोजिट हैं इसके एंगल के अलावा, जो इसके साथ एंगल है इसके अलावा जो दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ये क्या आएगा हमारे पास है x प्लस 60, यानी कि अंदर वाले दोनों एंगल जो इस एंगल के अपोजिट हैं उसके सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे 110 माइनस 60, तो ये हमारे का पास क्या आएगा 50 डिग्री। तो इस तरह भी ये हम 50 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड हो सकता है जो हमारे पास x है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, और दूसरा क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अब देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसको हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 90 होता है, यानी कि y प्लस 55 डिग्री जो है ये 90 डिग्री होगा। तो ये एक तो ये तरीका है। तो यहाँ से y क्या आएगा 90 माइनस 55, तो ये हमारे पास क्या आएगा ये 35 आएगा। तो दूसरा तरीका कौन सा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो y प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 55 प्लस 90 145 होता है। ये 145 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इक्वल साइन के उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस 145 करेंगे तो 35 आएगा। तो ये इस तरह दो तरीक़ों से ये फाइंड हो सकता है। ये जो डब्बा है ये 90 डिग्री की निशानी होता है। 90 डिग्री जब भी हमने बताना है कि ये हमने ये बॉक्स बना लेना। तो आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या है उसने सॉल्व करवाया हुआ है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल तीनों बराबर हैं, ए प्लस ए तीनों बराबर हैं, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 आएगा। तो यहाँ से हमने एंगल फाइंड करना है ये एक्स वाला।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये तीनों साइडें बराबर हैं। तीनों साइडें बराबर हैं तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बराबर होंगे तो साइडें भी बराबर होंगी, साइडें बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, जो कि इक्विलेटरल हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। अब यहाँ पे देखें, ये तीन एंगल हैं, ए बराबर लिखा है। ये असल में एक एंगल एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। तीन इंटीरियर एंगल है, इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 180 होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं तो इसको एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो या ए ले लो, कोई भी इसका नाम रख लो, तीनों का सम 180 है। तो इसलिए ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो इन तीनों ए को हमने ऐड किया तो ये 3a हो गया और ये 180। अब इनको डिवाइड किया 3 से, तो ये 3 से कट के अकेला ए रह गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 3 6 18 और 0 साथ इसी तरह आ गया 60 और ये वाला 60 है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 60 आ गया। अब ये x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे देखें, ये एक पैरेलल लाइन है हमारे पास, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और एक ये लाइन है। ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल का अल्टरनेट एंगल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट एंगल, ए एंड एक्स आर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह ये जो एंगल है ये वाला, ये इस एंगल का अल्टरनेट है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये किस सूरत में होते हैं, ये दोनों लाइनें, अगर इसको मैं एल कह दूँ, इसको एम कह दूँ, और एल और एम जो है हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस हो तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट होंगे और ये बराबर होंगे। तो इसलिए हमारा x जो है वो a के बराबर है, a की वैल्यू 60 है। तो ये a भी हमारा 60 है और x भी हमारा 60 डिग्री एंगल है। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है। अहम चीज़ क्या है कि ये एंगल a है तो ये भी x होगा, तो ये भी x है, ये भी x है, ये a है, और ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। तो x प्लस a प्लस x क्या है वो 180 होगा। x प्लस ए प्लस एक्स क्या है वो 180 डिग्री होगा। a हमारे पास 60 डिग्री है तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस ये 60 डिग्री, a की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक और तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये 2x है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ये 2 से कटेगा, ये 2 6 12 और ये 0। तो ये इस तरह x ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी बड़े मज़े का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये जो लाइन है ये भी रेडियस है, ये जो लाइन है ये भी रेडियस है, और कोई और लाइन यहाँ पे लगाएंगे ये भी रेडियस के बराबर ही होगी। यानी कि ये लाइन दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर है। ये मैंने वैसे ही लगा दिया, ये दो लाइनें बराबर हैं, और ये हमने जब कोड इसका लगाया तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई जिसकी दो साइडें बराबर हैं। अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये x के बराबर ही होगा ये दोनों एंगल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तीनों एंगल जो किसी भी ट्रायंगल के होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये x ये वाला, फिर ये वाला x ये, और ये 112 ये, इन तीनों का सम 180। तो ये x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये 180 में से ये 112 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल साइन के दो, ये प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, 180 में से माइनस 112 किया 68 आया, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से कट गया, x आ गया, और ये 2 को हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 4 8 34 आ गया। तो इस तरह ये x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा, ये भी x 34 है। अब यहाँ पे देखें, बी सी डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये बी सी डी ये वाली, ये बी से सी, सी से डी और डी से बी, ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल मीन के इसकी साइडें बराबर हैं, ये साइड बराबर है। अगर साइडें बराबर हैं तो इनका एंगल भी बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू 180, 3 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आल्सो c इज इक्वल टू एक्स। अब ये कैसे पता चलेगा c इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये साइड जो है ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये इस तरह ट्रायंगल लगी है तो ये सिंगल लाइन लगी होती है, इसका मतलब है कि ये सारी साइडें बराबर है। दूसरा इस तरह होता है
कि ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 लाइनें लगी हैं, यहाँ पे 1 लगी है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं और ये इन दोनों से मुख्तलिफ है। तो ये ना भी लगी हो तो ये 2-2 लाइनें लगी हैं, तो ये इसका मतलब है ये दोनों, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इस तरह है तो ये एक लाइन इधर इधर लगी है, तो ये दोनों साइडें बराबर है, ये इसका मतलब होता है। अब ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब है इसके अपोजिट एंगल बराबर है, इसके अपोजिट एंगल x है, इसका अपोजिट एंगल c है, तो x इज इक्वल टू c है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन अगर ट्रायंगल की हम सीधी बाहर को ले जाएं तो इसका ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये a हमारे पास 60 आया था, वो अगर ये x है तो ये c भी x है, यहाँ पे ये 2c लिख लो या 2x लिख लो, इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये a हमने c क्योंकि x के बराबर है तो हमने x लिख दिया है, तो x प्लस x 2x हो गया इज इक्वल टू 60, तो 2 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो इस तरह हम एंगल प्रॉपर्टीज को यूज़ करके मिसिंग एंगल फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड होता है 4 से, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड, अब देखें ये सारी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है सारों की। अब अगर ये साइडें बराबर हैं, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो गया, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये साइड छोटी ये बड़ी है, ये साइड इसके बराबर हो सकती है क्योंकि ये इस तरह है। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये भी हो सकता है। तो ये साइड इसके बराबर है लेकिन एंगल डिफरेंट है, तो ये भी हो सकता है। एंगल क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, यहाँ पे ये एंगल छोटा होगा 90 से, ये एंगल बड़ा होगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये सारी क्वाड्रिलेटरल है। इट हैज़ 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। एंगल क्या होता है? ये दरमियान में ये एंगल जो बनता है, और वर्टेक्स ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं, ये कॉर्नर जो है इनको वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो हमारे पास है कॉर्नर पे एंगल बनता है इसको एंगल कहते हैं, और ये साइड जो है इसको एज भी कह देते हैं, ये साइड या एज। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसके अलावा भी कोई हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे देखें, नाउ वी डिस्कस दियर प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम डिटेल से देखते हैं। आर 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइडें एक जैसी हो सकती हैं, दैट इज ए बी बी सी सी डी डी ए के बराबर हो सकता है। अगर हम इसको कह दें ये ए बी सी डी, तो ये ए बी बी सी सी डी, सॉरी ये डी आएगा, और डी ए, ये साइडें बराबर हो सकती। 4 एंगल्स ईच ऑफ मेजर इक्वल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के होगा। तो इस तरह की क्या है वो स्क्वायर बन जाएगी ये वाली। अब यहाँ पे देखें अहम चीज़ क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री चारों का सम होगा, ये कंफर्म है, चाहे जिस तरह की मर्जी शेप हो, 4 साइडें हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा भी हो सकता है इस तरह के केस में, पैरेलल साइड है, 2 पेयर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो ये ए बी डी सी के पैरेलल है। अगर हम इसको करें ए, ये करें बी, और ये सी डी, तो ये ए बी सी डी या डी सी, ये दोनों पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल की है कि ए बी जो है ये साइड, ये डी सी साइड के पैरेलल है, इस तरह ये लिखते हैं। डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, एम ए सी मैयर, मैयर यानी कि उसकी लेंथ ऑफ ए सी लेंथ ऑफ बी डी के बराबर है। ए सी और बी डी ये दोनों लेंथ बराबर है। फिर क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करते हैं। दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल इज सेम, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका भी ये मिड पॉइंट है। फिर क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये डायगोनल हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, तो ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल,
इसकी मैयर जो है वो बराबर है BOD, BOC के, BOC कहना था, यहाँ पे मैंने D कह दिया। तो ये एंगल इसके बराबर है। इसी तरह ये बराबर है COD के, COD के, और फिर एंगल AOD, ये सारे एंगल बराबर हैं और इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। सिंस ABDC के पैरेलल है, सो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। अब ABDC के पैरेलल है, ABDC के पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल एक है CAB, ये वाला एंगल, और दूसरा क्या है ACD, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइनें हों तो उनका ये जो एंगल है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है और ये बराबर होता है। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे एंगल इसको हम कह दें अगर R और S ये अल्टरनेट एंगल हैं और बराबर हैं, और दूसरे को अगर हम कह दें ये P और Q एंगल है और ये भी अल्टरनेट हैं और ये एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, पीछे हमने स्क्वायर की पढ़ी है। तो अब देखें इसमें इट हैज़ 4 साइड्स। कोई भी रेक्टेंगल है उसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी। दैट इज मैयर ऑफ AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC होगा और AD इक्वल टू BC होगा, AD इक्वल टू BC होगा। ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ये सारे एंगल जो इंटीरियर हैं ये हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ये क्या है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे, एक तो ये AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के। ABDC के पैरेलल है, ये दो लाइनें जो हैं ये पैरेलल की हैं। अगर हम लिखें AB पैरेलल है DC के तो लिखेंगे AB पैरेलल है DC के। तो ये लिखने का तरीक़ेकार है। अब दूसरी कौन सी है, BC पैरेलल है AD के, BC AD के पैरेलल है। द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद डायगोनल्स। डायगोनल के साथ अल्टरनेट एंगल कौन से बनते हैं? BAC एंगल है, BAC ये वाला एंगल। ये अल्टरनेट एंगल किसके होगा? एक ये एंगल है और ये होगा DCA के, ये एंगल। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। और दूसरा कौन सा है? ABD, एक ये एंगल है और ये एंगल किसका अल्टरनेट है? इधर वाले का, ये। और ये क्या है? CDB, ये एंगल इसका अल्टरनेट है, ये एंगल इसका अल्टरनेट है। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मेजर ऑफ ACBD के बराबर। AC ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ इस डायगोनल के बराबर है, DB के, BD कह लो या DB, AC और DB बराबर है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बाइसेक्ट क्या होता है? बराबर बराबर, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, यानी कि ये O जो है ये इसका भी मिड पॉइंट है, AC का, और BD का भी मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें, इज एवरी स्क्वायर ए रेक्टेंगल, क्या हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? यहाँ पे आएगा यस। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को पूरा करता है कि दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हों, अपोजिट, और एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। लेकिन स्क्वायर में एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी चारों साइडें बराबर होती है, रेक्टेंगल में दो साइडें बराबर होती है। आगे देखें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसको हमने ऊपर वाली लाइन को थोड़ा आगे कर दिया है, एंगल 90 डिग्री से चेंज कर दिया है, तो उसको पैरेललोग्राम कह देंगे। यानी कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल नहीं होता, बाकी प्रॉपर्टी सेम है।
यहाँ पे देखें, इट हैज़ 4 साइड अपोजिट साइड और ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ये इसके बराबर होगी साइड और ये साइड इसके बराबर होगी और पैरेलल भी है। ए बी डी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये रेक्टेंगल में भी यही होता है। ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद डायगोनल। अल्टरनेट एंगल कौन से बनते हैं? एक तो बी ए सी है, बी ए सी ये वाला एंगल, और डी सी ए, ये दोनों एंगल क्या हैं? ये अल्टरनेट एंगल हैं। ये एंगल इसका अल्टरनेट है, ये एंगल इसका अल्टरनेट है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। दूसरा एंगल कौन सा है? ए बी डी ये वाला एंगल, और ये किसका अल्टरनेट है? सी बी डी के, सी डी बी के, इसके। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है। ए एंगल सी के बराबर है, ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के बराबर है, ये दोनों अपोजिट हैं। इसी तरह डी एंगल जो है वो बी के बराबर है, ये अपोजिट एंगल है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ड्यू टू पैरेलल लाइंस। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ए प्लस डी 180 होगा, ए प्लस डी जो भी एंगल, यानी कि यूं अगर हम करें तो एक ये एंगल एक ये एंगल, अगर यूं हो ये लाइनें दो पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल ए डी जो एक दूसरे के साथ हैं, ए के साथ डी या ए के साथ बी लगाएं, ये भी 180 होगा। कोई भी दो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। बी सी जो है ये भी एडजेसेंट है, इनका भी सम 180 है, और ए बी भी एडजेसेंट है, इनका भी सम 180 है। तो ए डी एंड बी सी आर 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल है। जिस तरह ये अगर हम यूं करें तो ये भी पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल है, ये ए है और ये बी है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये डायगोनल है, ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आधा आधा, ये डायगोनल आधा आधा कर रहा है पॉइंट ओ पे एक दूसरे को, और ये दोनों डायगोनल ये डायगोनल आधा आधा कर रहा है पॉइंट ओ पे। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है। अब आगे चलते हैं रोम्बस, ये भी और तरह का एक हमारे पास पॉलीगॉन है, रोम्बस, जिसमें 4 साइडें हैं और ये स्क्वायर को थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया हुआ है, यानी कि स्क्वायर में तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता है ना, इसमें ये एंगल थोड़े डिफरेंट है। पहले हमने रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा किया तो वो हमारे पास क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा किया तो ये हमारे पास रोम्बस बन गई है। इसकी ये सारी साइडें बराबर हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइडें इक्वल लेंथ है। ए डी सी बी बी ए, ये सारी बराबर हैं। ए बी सी के बराबर है, ए बी सी के बराबर है, और ये बराबर है सी डी के और ए डी के, सारी साइडें बराबर हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म ड्यू टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन की वजह से। डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, ए बी सी डी। अब ये डायगोनल जो है ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि ये और ये 2 एंगल हैं और ये बराबर हैं। ये अगर एंगल को मैं ए कहूँ और इसको बी कहूँ, ए बी के बराबर है, और ये इस एंगल को आधा आधा कर रहा है एंगल ए को। इसी तरह ये सी को आधा आधा कर रहा है, इसी तरह ये डी को आधा आधा कर रहा है, ये बी को आधा आधा कर रहा है। फिर प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। अब यहाँ पे देखें, जो डायगोनल हैं ये वाले डायगोनल, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आधा आधा कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे। अब ये लाइन
बराबर हैं, यानी कि ये पूरा डायगोनल हाफ हो गया है इस पॉइंट की वजह से। इस पॉइंट ने इस डायगोनल को हाफ कर दिया और इस डायगोनल को इसी पॉइंट ने हाफ कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट दोनों बराबर हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अपोजिट एंगल जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि ये जो एंगल बी है पूरे का पूरा ये इस डी एंगल के बराबर है। इसी तरह जो एंगल हमारे पास ये ए है ये एंगल सी के बराबर है पूरे एंगल के। तो ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रोम्बस एंड ए स्क्वायर? डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हमारे ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में ये ज़रूरी नहीं है। हर स्क्वायर रोम्बस होती है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को भी पूरा कर रही है। लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होती, क्योंकि उसका ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। आगे चलते हैं, ये थोड़ी स्पेशल शेप आ गई है काइट, यानी कि ये देखें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और लेकिन ये साइड इससे डिफरेंट है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे? इस तरह की शेप को हम कहेंगे ये काइट है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसमें दो पेयर आते हैं जो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जो जुड़ी हुई होती है। ये पी क्यू क्यू आर दोनों जुड़ी हुई हैं, एडजेसेंट साइड है। एक इसका पेयर है जो इक्वल लेंथ का है, वो क्या है? पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, ये एक पेयर है। और दूसरा पेयर क्या है? पी एस आर एस, पी एस आर एस। ये दो पेयर इक्वल लेंथ के हैं। ये एक पेयर है जिसकी लेंथ बराबर है और ये दूसरा पेयर है जिसकी लेंथ बराबर है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखें इसमें एक पेयर जो अपोजिट साइड्स पे हैं वो एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल ये जो P है ये एंगल R के बराबर है, लेकिन एंगल S एंगल Q के बराबर नहीं है, ये याद रखना है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री मान रहा है। वन डायगोनल QS बाइसेक्ट द अदर डायगोनल PR। जो QS है ये PR को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी कि ये ऐसे जो लाइन है ये इस पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, लेकिन ये नहीं कर रहा। पीछे हमने पढ़ा था जो दोनों करते हैं, डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे एक डायगोनल जो QS है वो PR डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये बड़ी मज़े की चीज़ है। नेम टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इन काइट PQRS। PQRS में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करें। आइसोसेलेस कौन सी होती हैं? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखें इस चीज़ का आंसर क्या है। एक इसमें ट्राइंगल है PSR। अब ये आइसोसेलेस है PSR, इसकी ये दो साइडें बराबर हैं। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल है? वो है PQR, इसकी ये दो साइडें बराबर है। और दूसरा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? नेम टू राइट एंगल ट्राइंगल इन काइट। दो राइट एंगल ट्राइंगल बताएं। एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? POS। अब ये POS है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है यहाँ पे ROS, इसमें ये 90 डिग्री है। और ये नीचे वाली भी बता सकते हैं, और भी हैं ये ट्राइंगल। अगर हम नीचे वाली बताएं ROQ, ये भी 90 डिग्री है, और ट्राइंगल POQ ये भी 90 डिग्री है। तो ये इस तरह हम ये भी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आए अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी आपने क्वेश्चन करना है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और मुझे सुजेस्ट करेंगे कि फलां चैप्टर का वीडियो बना दो तो मैं वो भी बना दूँगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा उसका अगर कहते हैं अच्छे तरीके से समझाना है तो वो स्पेशल बताएँ, वो भी मैं बता दूँगा।